प्यारे बच्चों, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर पेरेंट्स, मैं आपका दोस्त रहमान सर इंग्लिश वाला एक बार पुनः आपका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कोटेशन से कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदल सकता है और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो आइए इतिहास बदलने की तैयारी करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 12वीं अंग्रेजी का पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 12th फॉर 2023 के अगले साल के पेपर में 12वीं अंग्रेजी राजस्थान बोर्ड का क्या पेपर पैटर्न है, कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये सारी डिटेल जानकारी आज मैं आपको अपने इस नए वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां से कि 2023 में अगले साल 12वीं का जो आपका पेपर होगा, आप जानते हैं वह पेपर 80 नंबर का होगा। लेकिन शुरुआत यह है कि उसमें देयर विल बी 28 क्वेश्चंस, उसके अंदर 28 प्रश्न आपको मिलेंगे और उन 28 प्रश्नों को कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया है यही जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं ये जानकारी कि हमारे वो 28 प्रश्न कहां कहां कैसे कितने भागों में बटे हुए हैं और किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए का नाम है रीडिंग सेक्शन। सेक्शन ए यानी रीडिंग सेक्शन। रीडिंग यानी पढ़ना और पढ़कर उसका उत्तर देना। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके आएगा 12वीं अंग्रेजी अगले साल 2023 में क्वेश्चन नंबर 1 पहला होगा अनसीन पैसेज। एक अनसीन पैसेज होगा जिसके अंदर देयर विल बी 9 क्वेश्चंस। उसके अंदर 9 प्रश्न होंगे बेटा और वो 9 प्रश्न 2 भागों में बटे हुए होंगे। 9 प्रश्न एक नंबर के होंगे, कुल मिला के 9 नंबर के प्रश्न और 2 भागों में बटे हुए होंगे 6 नंबर के प्रश्न कंप्रीहेंशन पर आएंगे। यानी कि आपको पैसेज को पढ़ना है और उसमें से उत्तर देना है, दैट इज 6 मार्क्स। और 3 नंबर के वोकैबुलरी के आएंगे। 6 और 3 9 नंबर का आपका पहला प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 2 भी एक अनसीन पैसेज होगा। प्रश्न नंबर 2 भी एक अनसीन पैसेज होगा और उसके अंदर 6 प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक तो फर्स्ट अनसीन पैसेज हो गया और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक दूसरा अनसीन पैसेज हो गया। यानी पहले में 9 और दूसरे में 6 प्रश्न। अब पहले और दूसरे अनसीन पैसेज में क्या फर्क है? दूसरे अनसीन पैसेज में सारे क्वेश्चंस 6 प्रश्न आएंगे और सारे के सारे 6 प्रश्न एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उनमें से एक राइट करना होगा। तो ये होगा आपका सेक्शन नंबर ए जो कि 15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। आइए अब बात करते हैं सेक्शन बी, दूसरे सेक्शन है। दूसरे सेक्शन का नाम है बेटा राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। ये सेक्शन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आपके प्रश्न आएगा, हमने यहां लिखा ANAI यानी आर्गुमेंट, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन। ये 4 चीजें आपके कोर्स में हैं और इन 4 में से कोई 2 एग्जाम में आएगी और 2 में से आपको एक करना होगा। पुनः बता रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट, आर्गुमेंट, नोटिस और इन्विटेशन, ये 4 चीजें आपके कोर्स में हैं और इन 4 में से कोई 2 आएगी और 2 में से एक करना है 4 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 16 पर 17 पर क्या आएगा? 17 पर R/T हमने लिखा है यानी रिपोर्ट और ट्रांसलेशन। रिपोर्ट भी आएगी और ट्रांसलेशन भी आएगा, दोनों में से आपको एक करना है। दैट कंटेन्स 5 मार्क्स। 5 नंबर क्या है?
अगला प्रश्न नंबर 18 होगा लेटर्स का। आप जानते हैं आपके कोर्स में 2-3 वैरायटी के लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर है, एडिटर के लिए लेटर्स है और जॉब एप्लीकेशन है। तो अलग अलग वैरायटी के लेटर्स हैं। उन लेटर्स में से 2 लेटर आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन पेपर में, एंड यू हैव टू अटेंड 1 आउट ऑफ द 2। 2 में से आपको एक अटेंड करना है, दैट कंटेन्स 6 मार्क्स। ये 6 नंबर का होगा। इस तरीके से ये राइटिंग सेक्शन कुल मिलाकर 15 नंबर का होगा। आइए अब आगे देखते हैं। इसी में सेक्शन बी में ही एक और पॉइंट है, दैट इज ग्रामर। आप जानते हैं कि ग्रामर आपके साथ में जुड़ी हुई है। तो कैसे? क्वेश्चन नंबर 19 में ही आपको ग्रामर के प्रश्न मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 का पहला क्वेश्चन होगा क्लॉजेस। यह आपका ग्रामर का पहला पॉइंट होगा, क्लॉजेस। इसमें 2 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 के ही दूसरे भाग में ग्रामर के 3 दूसरे पॉइंट होंगे जो आपके कोर्स में है, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन। इन तीनों पर 2-2 प्रश्न आएंगे और 6 नंबर के होंगे। तो 2 और 6 8 नंबर। 8 नंबर की आपकी ग्रामर है और 15 नंबर की राइटिंग है। ये हुआ आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सेक्शन ए और सेक्शन बी 15 और 15 20 और 30 और 8 38 नंबर होने तक भी आपकी बुक्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आप बुक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए लगभग आधे नंबर की ऐसी चीजें हैं जो बुक्स से बाहर की हैं, तो प्लीज उन पर भी ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। सेक्शन सी से हमारा बुक स्टार्ट होता है और उसे हम टेक्स्ट कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे कोर्स में 2 किताबें हैं, आप जानते हैं, एक है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टास। फ्लेमिंगो और विस्टास, ये 2 किताबें हमारे कोर्स में। तो देखिए फ्लेमिंगो के प्रश्न स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 20 से और 20वां प्रश्न होगा एक सीन पैसेज और वो 6 नंबर का होगा। उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और ये जो 6 क्वेश्चन है ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं। कैसे? 4 नंबर के कंप्रहेंशन यानी समझना और उत्तर देना और 2 नंबर की वोकैबुलरी यानी 6 नंबर। सीन पैसेज 20 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज ए मेजर क्वेश्चन। ये एक बड़ा प्रश्न है। कौन सी किताब में से आएगा? ये हमारी फ्लेमिंगो में से आएगा और यहां पर भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और 2 में से 1 करना है। और एक बात और ध्यान रखिए कि 60 to 80 वर्ड्स का होगा, यानी इसका आपको आंसर 60 से 80 शब्दों में देना है और इसके मार्क्स हैं 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 22 पे है स्मॉल क्वेश्चंस। कौन सी किताब में से? हमारी यही किताब फ्लेमिंगो में से स्मॉल क्वेश्चंस और 2+2 नंबर के यानी 4 नंबर के। और इनकी वैरायटी क्या है? खास वैरायटी, इनकी वैरायटी ये है कि ये 20 से 25 वर्ड्स में हमें इनका आंसर देना होगा। तो 20 से 25 वर्ड्स में इनका आंसर होगा। ये 4 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर फ्लेमिंगो आपकी हो गई 14 नंबर की प्रोज सेक्शन। अब पोएट्री की बात करते हैं। तो बेटा पोएट्री में भी बहुत आसान बात है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23। देखो 20 से 22 तक 3 प्रश्न हैं फ्लेमिंगो की प्रोज और 23, 24, 25 ये 3 हैं फ्लेमिंगो के पोएट्री। कैसे? क्वेश्चन नंबर 23 पर है पोएम एक्सप्लेनेशन। 2 एक्सप्लेनेशन आएगी, 2 में से 1 करना है। आपको मालूम है हमारे कोर्स में 6 पोएम्स है ना। और जो ये क्वेश्चन आप करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है? आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ये लिखना है और 2 एक्सप्लेनेशन एक करना है 6 नंबर का। रेडी? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मेजर क्वेश्चंस फ्रॉम पोएम्स। पोएम्स में से मेजर क्वेश्चन करना है और यहां पर भी 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है। 60 to 80 वर्ड्स का 4 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज ए स्मॉल क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री। पोएट्री में से छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 20 और 25 वर्ड्स के और 4 अंक का। कुल मिलाकर पोएट्री का सेक्शन भी आपके 14 नंबर का है। और अब बात करते हैं हमारी दूसरी किताब विस्टास और उसके लास्ट 3 प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 3 प्रश्न विस्टास में।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा? एक मेजर क्वेश्चन होगा। कौन सी किताब में से? विस्तार में से। 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से एक करना है, 60 to 80 वर्ड्स का, 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 27 स्मॉल क्वेश्चन है, 2 प्रश्न आएंगे, दोनों ही करने हैं 20 to 25 वर्ड्स के, 4 मार्क्स के। और हमारे पेपर का सबसे आखिरी प्रश्न, सबसे लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 28। उसमें 6 प्रश्न होंगे और 6 ही MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो ये हुआ हमारा पूरे पेपर का पैटर्न, जिसमें सेक्शन ए 15 नंबर का है, सेक्शन बी 15 और 8 23 नंबर का है। फिर उसके बाद में पेपर पैटर्न में सेक्शन सी हमारी बुक्स में है। ये दोनों बुक्स 14 नंबर की प्रोज, 14 नंबर की पोएट्री और 14 नंबर का विस्तार। इस तरह से ये 80 नंबर का हमारा पेपर पैटर्न है और इसमें कुल मिलाकर 28 प्रश्न आएंगे। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लाखों बच्चों को यह मालूम नहीं है कि हमारे पेपर में कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं, और लाखों बच्चों को यह भी मालूम नहीं है कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे और कौन कौन से प्रश्न कितने अंकों के होंगे। अगर आपको ये जानकारी मिल गई तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। माना कि आपने सोचा आप पोएम्स तैयार कर रहे हैं, तो आप ध्यान में रखें कि जब आप पोएम्स पढ़ रहे हैं और पोएम्स तैयार कर रहे हैं तो माइंड में रखें कि आप क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखें कि अगर आप पोएम्स पढ़ रहे हैं तो अब यू हैव टू अटेंड द क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। इसी तरह से जो चीज आप इस पर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर तैयार कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे और इसको ग्रैस्प करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं। हो सकता है आपने ये सपना देखा हो कि आपके 100 में से 100 नंबर आए, परंतु एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप में दम है तो आपके सपने भी सच होंगे और पूरे होंगे। केवल आपको उन सपनों को पूरा करने का साहस होना चाहिए। यदि आप में साहस है तो सफलता आपका इंतजार कर रही है, निश्चित रूप से वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मेरी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार पुनः रहमान सर इंग्लिश वाला आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।